नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत के चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसे ही ये तैयारियां पूरी होंगी, चुनाव की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि उसे गृह मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई को एक राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन मिला है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा दर्ज है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि धनखड़ को महाभियोग की धमकी देकर इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया और ये सब एक राजनीतिक रणनीति के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि धनखड़ से कहा गया कि उस दिन रात 9 बजे से पहले इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों द्वारा दबाव बनाने की एक रणनीति थी। बनर्जी ने यह भी दावा किया कि देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अगला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार धनखड़ के इस्तीफे के पीछे हालिया कारण जस्टिस वर्मा के महाभियोग के मुद्दे पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री के साथ फोन पर हुई बहस बताया गया है। इस रिपोर्ट में धनखड़ के इस्तीफे की आखिरी वजह सोमवार शाम एक वरिष्ठ मंत्री के साथ उनकी फोन पर हुई बहस थी। इसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ 65 से अधिक विपक्षी सांसदों की तरफ से पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले पर सवाल उठा गया। बताया जा रहा है कि सरकार इस कदम से अनजान थी। वहीं धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपनी संवैधानिक शक्तियों का हवाला देते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद पीएम के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में वरिष्ठ मंत्री बैठे। फिर चीफ व्हिप के जरिए सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में पहुंचे। 10-10 सांसदों का ग्रुप बनाया गया। सभी ग्रुप राजनाथ सिंह के कमरे में गए। वहां एक प्रस्ताव तैयार था जिस पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। इसी तरह सहयोगी दलों के सांसदों को भी बुलाया गया और उनके हस्ताक्षर लिए गए। सभी को निर्देश दिया गया कि वो इस बारे में मीडिया से बात न करें। उन्हें यह भी कहा गया कि अगले 4 दिनों तक वो दिल्ली में ही रहें। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद जगदीप धनखड़ से बातचीत की गई। फिर धनखड़ ने इस्तीफा देने का फैसला किया। रात को वरिष्ठ मंत्रियों ने अलग अलग ग्रुप में सांसदों को बुलाया। उन्हें बताया गया कि किस किस मौके पर धनखड़ ने सीमा लांघी। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में 29 जुलाई को चर्चा होगी, जिसमें लोकसभा के लिए 16 घंटे और राज्यसभा के लिए 9 घंटे का समय निर्धारित है। इस संबंध में बुधवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद समय पर अंतिम निर्णय लिया गया। विपक्ष पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों में बार बार नारेबाजी और स्थगन हो रहा है। लेकिन बिहार एसआईआर पर चर्चा को लेकर सरकार की हठधर्मी कायम है। विपक्ष ने बुधवार को तीसरे दिन ये मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के दावे के बीच सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक तरफ आप कहते हैं कि हम विजयी हुए हैं, दूसरी तरफ ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया है। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से उनके संसद भवन कार्यालय में मुलाकात की। ये बैठक धनखड़ के इस्तीफे और संसद में ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे की पृष्ठभूमि में हुआ है। कहा जा रहा है कि राहुल के बयान के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से जाकर संसद में उनके ऑफिस में मुलाकात की। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का संकेत दिया गया, लेकिन बिहार एसआईआर पर सरकार की चुप्पी कायम है। वहीं पीएम मोदी आज से मालदीव और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर रवाना हो गए। राहुल गांधी ने बुधवार को सभी राज्यों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर कमियों का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बात सिर्फ उन 52 लाख लोगों की नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र में भी धोखाधड़ी की है। हमने चुनाव आयोग से मतदाता सूची दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमने उनसे वीडियोग्राफी दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने वीडियोग्राफी के नियम बदल दिए। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े। कर्नाटक में हमने एक बड़ी चोरी पकड़ी है। मैं चुनाव आयोग को दिखाऊंगा कि चोरी कैसे की जाती है। अब उन्हें समझ में आ गया है कि हम उनके खेल से वाकिफ हैं। अब वो
वोटर्स के नाम हटा रहे हैं और एक नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि यह पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी मोदी सरकार सदन को चलने नहीं दे रही है। बिहार में 52 लाख लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अगर ये वोट काट दिए जाएंगे तो देश में प्रजातंत्र के क्या मायने बचेंगे। उन्होंने कहा कि 52 लाख लोगों का वोट काटना, क्या ये प्रजातंत्र को खत्म करने की साजिश नहीं है? क्या ये बाबा साहेब आम्बेडकर, नेहरू जी, सरदार पटेल जी द्वारा निर्मित संविधान के विरुद्ध नहीं है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है। चुनाव आयोग जिस तरह से वोट काटकर बीजेपी को जितवाने की कोशिश कर रहा है, हम उस पर रोक लगाना चाहते हैं। पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के लिए आज रवाना हो गए। इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। हालांकि भारत में मॉनसून सत्र चल रहा है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि भाइयों और बहनों, ये मोदी की एग्जिट रणनीति है। कांग्रेस ने कहा कि सवालों से डरकर मोदी भाग गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर मोदी को घेरा है। अब संसद में भी इस बात पर तंज कसा जा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.